उदित राज को आपने सुन लिया, बाकी सारा पैनल आपके सामने मौजूद है। मैं इस डिबेट को ओपन कर रही हूं। समीर चौगाकर जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। सवाल सीधा सा आज की तारीख में यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, इस फैसले पर कोई भी राजनीतिक पार्टी अभी चुप्पी साधे हुए, मुझे सिर्फ अभी किदवई साहब नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बाकी किसी प्रवक्ता ने यहां पर इसलिए नहीं फैसला लिया आने का क्योंकि इस पर कुछ भी कहने से पहले खूब तौलना मोलना होगा। बिल्कुल, देखिए रुबिका जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों का जो फैसला आया है, यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2017 में लिए गए निर्णय की एक लंबी कड़ी के रूप में आप देख सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया था, रोहिणी आयोग के गठन किया था प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि ओबीसी में पता तो पड़े कि एससी एसटी में आरक्षण किसको मिल रहा है। प्रधानमंत्री बार बार कहते थे और भारतीय जनता पार्टी का इस बात का मानना था कि आरक्षण का लाभ एक खास वर्ग उठा रहा है। और रोहिणी आयोग का जब इतना बड़ा अध्ययन हुआ, 3 बार का एक्सटेंशन किया गया, रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट पर राष्ट्रपति को सौंप दी है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जल्दी उसे संसद के अंदर पेश करेगी। इस सत्र में संभावना मुझे कम लग रही है, अगले सत्र में सरकार करेगी, सर्वदलीय बैठक बुला के उसका जिक्र करेगी। उसमें कहा गया है 4000 जातियों में से सिर्फ 40% जातियां हैं जो 80% आरक्षण का लाभ ले रही है और बाकी जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। कई जातियां ऐसे हैं जिन्हें कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है और वो इस आरक्षण के लाभ से हमेशा वंचित रही है। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने जो शुरुआत की थी कि भाई आरक्षण का लाभ सबको मिले, ऐसा ना हो कि बिहार और यूपी में से ज्यादा सारा लाभ ले जाए। लाभ सबको नहीं मिल रहा है और 2 कैटेगरीज इसीलिए यहाँ पर नजर आ रही है। सतीश के सिंह साहब, भाई एक को जब आरक्षण मिल गया है तो क्या उसके परिवार के अगले को आरक्षण मिलना चाहिए? ओबीसी में वो क्रीमी लेयर क्या कहीं और भी लागू होनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो ठीक है, लेकिन पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अब देखिए, ये जो आप अभी बता रही थी, इस जजमेंट का जो एससी एसटी के लिए भी मेरे ख्याल से उसका रोहिणी कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। वो रोहिणी कमीशन ओबीसी के लिए है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि केंद्र सरकार ने इसका समर्थन किया जो जजमेंट आया है, मतलब केंद्र के वकीलों ने इस ढंग से बात रखी थी जो कि फैसला आया है 6-1 से। तो एक दो बात है। तीसरी बात यह है कि क्रीमी लेयर बहुत छोटी सी बात है। मैं तो मानता हूं कि जो आरक्षण है वो ही खुद निरर्थक हो गया है। एक समय स्थिति ये थी कि 10 साल के लिए आरक्षण लागू हुआ था, हाँ। लेकिन आज जब नौकरी है ही नहीं तो आरक्षण का क्या मसला है बचता है। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, ये जात जो है ना, ये सरकार का पीछा जो है न संसद में छोड़ रही है न कोर्ट में छोड़ रही है। पर सतीश जी, नौकरी है नहीं लेकिन लड़ाई इतनी तगड़ी है। देखिए, अरे भाई, लड़ाई तो राजनीतिक है ना भाई, नौकरी होनी चाहिए कि नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप एक काम करिए, सारी नौकरियां सरकारी निकाल करके 10 साल के लिए, स्थितियां ऐसी हैं कि आप 10 साल के समूचा रिजर्व कर दीजिए। ये स्थिति में आई है जो कि संभव नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए क्या है कि दलित समुदाय, अब 6 जजमेंट इस तरह के आए हैं और मुझे नहीं मालूम कि ये जब जजमेंट पढ़ना पड़ेगा कि ये सिर्फ राज्यों के लिए लागू किया गया या केंद्र के लिए भी है, ये मुझे स्पष्ट नहीं है अभी। तो अगर 6 जजमेंट इस पर आए हैं, अलग अलग व्यू के आए हैं, इस बार मेजॉरिटी का जजमेंट है। मुद्दा यह है कि दलित समुदाय, जो एससी एसटी समुदाय को आप इस ढंग से कहती हैं, वो एक बवाल तो ही राजनीतिक मचेगा ही, कारण कि ये पूरे दोनों कम्युनिटी को वो कैसा दबाव नहीं, बवाल मैं कह रहा हूं। बवाल ये है कि एससी एसटी जो है, हाँ। जो समुदाय है उसको तो मतलब दबा कुचला हुआ माना ही गया है, इसीलिए उसको इकट्ठा माना गया था। ये मांग भी आ सकती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और रिव्यू मांगिए या फिर संसद से इसको बदलिए। इस तरह की स्थितियां बनेगी क्योंकि अपने अपने फायदे से करेंगे ना। क्योंकि आपने क्या देखा है कि जाति जनगणना, सुनिए, जाति जनगणना की जो मांग वो यही हो रही है। बद्री नारायण जी, यहाँ पर पॉलिटिक्स अलग और सामाजिक न्याय, ये दोनों अलग अलग लेवल पर नजर आएंगे, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और चीजें जो हैं आसान हो जाएंगी? क्योंकि अब तक ये देखा जाता था कि वोट बैंक है ना भाई, तो आप ऐसा करो कि इनको ज्यादा आरक्षण का फायदा दे दो, इनको ज्यादा भर्तियां करवा दो। लेकिन अब कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि आपको एम्पिरिकल डेटा पहले देना होगा कि किस जाति को कितनी नौकरियां मिल पा रही है और उसके बाद सब कैटेगरी में उनको फायदा पहुंचाना होगा। बद्री जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। किदवई साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद है।
फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है कि जो भी एससी एसटी को आरक्षण मिलता है, और इसमें जो क्रीमी लेयर की खासकर बात है, तो आरक्षण का कोटा मुझे ये लगता है कि बढ़ाना चाहिए, और जो भी वंचित समाज है विद इन एससी एसटी एंड ओबीसी, ये फैसला तो एससी एसटी का आया है, तो उसमें आरक्षण का दायरा बढ़ा करके उनको फायदा देना चाहिए। दूसरी बात, संतोष जी की अभी मैं बात सुन रहा था रूबिका जी, उसमें मैं एक चीज करेक्ट कर दूं कि आरक्षण का जो 10 साल वाला जो एक थॉट प्रोसेस था, वो जो संसद में और विधानसभा में जो आरक्षण दिया जाता है उसका था 10 साल की कैपिंग। मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस हुई थी उसके बाद में नौकरियों में और क्या नाम है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10 साल का कोई वहां पे कैप नहीं था। रूबिका जी, एक बहुत अच्छा शेर है एससी एसटी और ओबीसी के ऊपर, और जो ये आरक्षण है कि जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अशकों ने, जो अशकों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। रूबिका जी, आजादी से पहले से लेकर के और जब तक के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया, तो एससी एसटी और ओबीसी या खासकर एससी एसटी के कुछ आंसू तो पूछे, लेकिन आजादी के बाद से और खासकर 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिस तरह से एससी एसटी के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं या उनके फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं, या सरकारी नौकरी के फॉर एग्जांपल ले लीजिए। मैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा देख रहा था रूबिका जी 2021-2022 का। लिटरेसी रेट आपको पता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कितना है एज पर पीएलएफएस 69.6% और जनरल का कितना है 85.9%। इतना ज्यादा डिफरेंस है रूबिका जी। आज भी जब हम बोलते हैं कि हम आज उस भारत में रह रहे हैं जहां पर अमृतकाल चल रहा है, रेगुलर वेज जो हमारी टोटल लेबर फोर्स है, अगर आप उसकी बात करिएगा तो जनरल कैटेगरी जो है उसको 30% रेगुलर वेज मिलती है, लेकिन एसटी जो है वो 12% पे महरूम है। हाँ, तो फराज साहब, आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद से एससी और एसटी और ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं। एग्जैक्टली। मतलब यहाँ जो सरकार के दावे हैं, जो आंकड़े हैं, वो सबके सब झूठे हैं। नहीं, आंकड़े तो मैं भी आपको दे रहा हूं रूबिका जी, और एक आंकड़ा मैं आपको अभी और बता देता हूं रूबिका जी। ये हिंदुस्तान टाइम्स की 23 जुलाई की एक खबर है, जिसको आप भी पढ़ लीजिएगा, कि मध्य प्रदेश में जो एससी एसटी के जो अपलिफ्टमेंट के लिए, जो उनके फायदे के लिए जो बजट आवंटित किए गए थे, उसमें 95.76 करोड़ रुपए गवर्नमेंट स्कीम में ट्रांसफर कर दिए गए। हाँ, फंड्स को किसी और चीज में लगा दिया जा रहा है। समीर चौगाकर जी, रूबिका जी, हालांकि फराज साहब, पार्लियामेंट में ये कहा गया है कि ये काम कर्नाटका में हो रहा है और बड़े लेवल पर हो रहा है। रूबिका जी, समीर चौगाकर, 2012 से लेके 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। अभी योगी आदित्यनाथ ने बताया था, विधानसभा का सत्र चल रहा है, कि नौकरियां किस वर्ग को दी गई है। सारी नौकरियां यादव वर्ग को दे दी गई थी, और सबसे ज्यादा दलितों में जो अत्याचार हुआ है वो अखिलेश यादव की सरकार में दर्ज हुए हैं। ये इस बात का जवाब दें कि जब अखिलेश यादव की सरकार, समीर जी आप प्रूव करिए, सबसे अत्याचार योगी आदित्यनाथ ने एनसीआरबी के डेटा लाइए और प्रूव करिए 2017 में क्या था, 2017 से 2022 के बारे में क्या, इसके बाद में क्या था। उत्थान होना, गरीबों का उत्थान होना है। यादव की पार्टी सिर्फ यादव का भला करती रही, और आज ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार नहीं हो रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिसने दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिनकी सरकार में आदिवासी देश की राष्ट्रपति बनती है।